नहीं कर पाएगा ना, थोड़ा सा बीच में गैप चलेगा, 2-4-5 मिनट भी रुकूंगा चलेगा, उनको भी लगेगा मैं कुछ करा रहा हूं ना, है ना, तो उसमें मसला नहीं। है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो उतना चलेगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो। अब इसके बाद में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या हो गया, यहां पर थोड़ा सा एंगल क्या रहेगा, 90 से कम रहेगा या ज्यादा रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब लिक्विड सरफेस और सॉलिड सरफेस के बीच में कुछ एंगल बनेगा थीटा, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलेंगे, यहां पर देखो ध्यान से, नियर द वॉल ऑफ द कंटेनर द मॉलिक्यूल एक्सपीरियंसेस, यहां कंटेनर के पास की बात, यहां एक मॉलिक्यूल ए दिख रहा है, ए दिखा, मॉलिक्यूल ए नहीं दिखा। अब इसके बाद इसकी बात कर रहा है, द मॉलिक्यूल एक्सपीरियंसेस बोथ कोहेसिव एज वेल एज एडहेसिव फोर्सेस, ये ए मॉलिक्यूल दोनों फोर्सेस को एक्सपीरियंस कर रहा है, ए वाला मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, दोनों फोर्सेस को महसूस कर रहा है। क्या कर रहा है, दोनों फोर्सेस को महसूस कौन कर रहा है, बोलो, दोनों महसूस कर रहा है कौन, ए वाला मॉलिक्यूल दोनों फोर्सेस को महसूस कर रहा है, कोहेसिव और एडहेसिव। कोहेसिव मतलब जो लगता है सेम मॉलिक्यूल के बीच में, सेम सब्सटेंस, और डिफरेंट सब्सटेंस कौन सा, एडहेसिव। तो वही चीज, molecule experiences both cohesive as well as adhesive forces. In this case also net adhesive force AP, AP दिखा सॉलिड में, देखो A और P, acting on the molecule A is horizontal since the wall is vertical. wall vertical और यहां पर फोर्स कैसा लग रहा है, नेट एडहेसिव फोर्स किस तरफ आ रहा है, AP की तरफ। बोलो, वॉल हमारा कैसा है, वर्टिकल, फोर्स ये नेट एडिसिव फोर्स कैसा लग रहा है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या हो रहा है, एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल ए इज हॉरिजॉन्टल सिंस द वॉल इज वर्टिकल। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ कोहेसिव फोर्स इज सो लार्ज, जैसे इससे पहले था सेम वही कहानी चल रही है, यहां पर मैग्नीट्यूड कोहेसिव फोर्स का बहुत ज्यादा है। कौन से फोर्स का क्या है, कोहेसिव फोर्स का क्या है, मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, क्या है, बहुत ज्यादा है। सो लार्ज दैट द नेट फोर्स AR इज डायरेक्टेड इनसाइड द लिक्विड। इससे पहले क्या था, सॉलिड के अंदर था, अभी इसमें क्या है, लिक्विड के अंदर। नेट फोर्स AR, A और R, ये देखो लिक्विड है, ये क्या है, सॉलिड है। ठीक है, तो नेट हमारा जो फोर्स आ रहा है वो कैसा आ रहा है, इसके अंदर आएगा, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर आएगा। देखो A और R, A और R। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, फॉर इक्विलिब्रियम या स्टेबिलिटी ऑफ लिक्विड, जैसे इससे पहले था, लिक्विड के स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, नेट फोर्स AR, नेट फोर्स AR, ठीक है, एक्टिंग ऑन ऑल मॉलिक्यूल्स सिमिलर टू मॉलिक्यूल A मस्ट बी नॉर्मल। कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना ही चाहिए। किसकी बात ये कर रहा है, AR की बात कर रहा है, किसकी, A और R की बात कर रहा है। एक्टिंग ऑन ऑल मॉलिक्यूल्स सिमिलर टू मॉलिक्यूल A मस्ट बी नॉर्मल टू द लिक्विड सरफेस। एट लिक्विड सरफेस पे हर एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए टू द लिक्विड सरफेस एट ऑल पॉइंट्स, हर एक पॉइंट्स पे क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, द लिक्विड नियर द वॉल, लिक्विड ये वॉल के पास में, ये वॉल के पास में, नियर द वॉल शुड देयरफॉर क्रीप इनसाइड अगेंस्ट द सॉलिड बाउंड्री। दिस मेक्स द मेनिस्कस कॉन्वेक्स सो दैट इट्स टेंजेंट AT इज नॉर्मल टू AR। AT और AR, AT दिखा और AR, देखो नॉर्मल आ गया 90 डिग्री, और इसके लिए AT और AR कैसा बन गया, नॉर्मल बन गया। क्या बन गया, नॉर्मल।
समझ गए? AT और AR देखो कैसा बन गया, नॉर्मल। ऑब्वियसली सच लिक्विड डज नॉट वेट सॉलिड सरफेस, और इसकी वजह से सॉलिड का जो सरफेस है वो वेट नहीं होगा, क्योंकि इसका नेट फोर्स किसके अंदर आ गया, लिक्विड के अंदर आ गया, लेकिन उसका नेट फोर्स किस में जा रहा था, सॉलिड के अंदर, इसके लिए वो वेट हो गया और ये वेट नहीं हुआ। पहला वाला जो हम लोग पढ़े वो कौन सा था, फर्स्ट वन, कॉनकेव मेनिस्कस, कॉनकेव मेनिस्कस। इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा था, एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, दूसरे वाले में क्या है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस का शेप ऐसा ही था, कॉन्वेक्स। अच्छा, इसमें ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अच्छा, उसमें जो था पहले वाले में कॉनकेव में, इसमें क्या था बोलो, सॉलिड के अंदर चला गया था, कैसे था, इसके लिए वो वेट हो गया, ठीक है। ये चीज दिमाग में हमें रखना। देखो ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट का जो हम देखेंगे, सच लिक्विड डज नॉट वेट दैट सॉलिड सरफेस, यहां पर दिस मेक्स द मेनिस्कस कॉन्वेक्स सो दैट इट्स टेंजेंट AT इज नॉर्मल टू AR। अच्छा, वहां पर AT कहां पर था, लिक्विड में था, यस और नो? AT क्या था इससे पहले में, देखो इधर, देखो इधर, यहां पर AT था ना, ये देखो इससे पहले वाले में AT इधर था और AR इधर है, समझ गया ना। और ये हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये एयर वगैरह है। और यहां पर देखो थीटा क्या है, इतना ही है थीटा, बस ये सॉलिड हो गया, इधर सॉलिड, ये सॉलिड और ये लिक्विड, और ये इसके बीच में थीटा ये है। और AR और AT देखो यहां पर, ठीक है। लेकिन दूसरा वाला कहानी थोड़ा सा क्या है, अलग है। ये ऑब्ट्यूज की कहानी है, किसकी कहानी है, ऑब्ट्यूज। ये ऑब्ट्यूज में देखो यहां पर AP तो सेम ही है ना दोनों में, AP क्या है, दोनों में सेम है, लेकिन यहां पर देखो टेंजेंट ये बन रहा है, टेंजेंट ये बाहर वाला है ना, जो डायग्राम हम लोग बनाए थे बाहर की तरफ जा रहा है, टेंजेंट, ठीक है। तो ये कहानी इसकी है। इसके बाद में आता है हमारा थर्ड, जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट। अगर थीटा क्या हो, जीरो हो, मतलब सरफेस ऑफ कांटेक्ट जो इधर है सॉलिड का और लिक्विड के बीच में कोई एंगल ही ना हो, एंगल हो 0 डिग्री, मतलब कुछ एंगल ही नहीं है, किसके बीच में, सॉलिड सरफेस और लिक्विड सरफेस के बीच में, मतलब थीटा क्या हो, 0 डिग्री हो। वहां पर तो कुछ था 90 से ज्यादा या 90 से कम। अगर थीटा एंगल 0 तो क्या होगा, देखो जैसे ये है, तो अभी देखो इधर क्या होगा, ये सॉलिड ये लिक्विड। अच्छा, AT देखो क्या आ रहा है, वर्टिकल आ रहा है, वॉल के वर्टिकल देखो, और यहां पर जो फोर्स लग रहा है देखो AP, और रिजल्टेंट भी वही है, नेट फोर्स भी वही है। देखो कैसे यहां पर बोल रहा है, देखो ध्यान से देखो, shows the angle of contact between the liquid, example highly pure water, प्योर वाटर मान लो, क्या मान लो, प्योर वाटर मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। which completely wets a solid, example clean glass surface, ठीक है। एंगल ऑफ कांटेक्ट इन दिस केस इज ऑलमोस्ट 0, दैट इज थीटा टेंड्स टू 0 डिग्री। इन दिस केस लिक्विड मॉलिक्यूल्स नियर द कांटेक्ट रीजन आर सो लेस इन नंबर दैट कोहेसिव फोर्स मान लो 0 के बराबर है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क, क्योंकि यहां पर थीटा क्या ऑलमोस्ट 0 डिग्री है, 0 नहीं है, ऑलमोस्ट तो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, किसके बराबर, तो यहां पर AC अगर देखेंगे ना तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेट एडिसिव फोर्स इटसेल्फ इज द रिजल्टेंट, और AP किसके बराबर हो जाएगा, देखो AP और AR लगभग रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। Therefore tangent AT is along the wall, AT किसकी तरफ है, वॉल की तरफ, ये A और ये T within the liquid and the angle of contact is 0। तो ये इसकी कहानी है।
क्या हो अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो 90 डिग्री हो, क्या हो 90 डिग्री अगर है मान लो, ठीक है। कंडीशंस फॉर कॉन्वेक्सिटी एंड कॉन्केविटी, तो ये कहानी अगर मान लो 90 डिग्री के बराबर, यहां तो थीटा मान लिए, लेकिन अगर 90 हो तो क्या होगा, तो ये फिर आपको ये रीड करो अच्छे से ये वाली चीज, फिर आगे पढ़ते हैं। रीड करो इसको फटाक से। अलग अलग एंगल पे अलग अलग कहानी। बोलो हो गया, रीड कर लिए, देखो ध्यान से। रीड करो तब तक जब तक ये आ रहा है, रीड करो। ये तो हो गया ना। इससे पहले वाला पेज हो गया था, इससे पहले वाला गायब हो गया क्या? अब आपने क्लीन कर दिया ना, क्लीन है ना, चलो कोई बात नहीं। देखो इससे पहले क्या छूट रहा है हमारा, बोलो। हाँ ये एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो, उसमें कुछ सिंपल AC/√2 आ जाएगा और कुछ नहीं। क्यों आएगा ऐसा, 90 डिग्री है तो उसका रिजल्टेंट निकलेगा 45 डिग्री पे, बस, और उसके अंदर कुछ भी कहानी नहीं है, ठीक है। AC/√2 उसको एक बार रीड कर लो अच्छे से। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। देखो उसके बाद में एक चीज और है, शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स। देखो देखा, उसको रीड करो एक बार अच्छे से। बोलो, इससे पहले वाला चलेगा, कोई बात नहीं, एक पेज जाने दो। ये ना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो करो एक बार, जस्ट रीड कर लो। देखो मैं रीड करता हूं, ध्यान से सुनो, ठीक है। शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स ऑन अ सॉलिड सरफेस, ये वाली लाइन ध्यान से देखो,
मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनो। शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स ऑन अ सॉलिड सरफेस, दिखा हेडिंग, देखो। When a small amount of a liquid is dropped on a plain solid surface, क्या कर दिया हमने, थोड़ा सा कुछ अमाउंट में लिक्विड ड्रॉप कर दिया, किसके ऊपर, एक प्लेन सॉलिड के सरफेस के ऊपर। लिक्विड विल either स्प्रेड ऑन द सरफेस और विल फॉर्म ड्रॉपलेट्स, या तो लिक्विड क्या करेगा, प्लेन सरफेस पे स्प्रेड हो जाएगा, या फिर लिक्विड का ड्रॉपलेट्स बन जाएगा, ये दोनों में से कुछ होगा। ठीक है, ड्रॉपलेट बन जाएगा या फिर स्प्रेड हो जाएगा प्लेन सरफेस के ऊपर। विच फिनोमिना विल अकर डिपेंड्स ऑन द सरफेस टेंशन, क्या होगा, डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, सरफेस टेंशन के ऊपर ऑफ द लिक्विड एंड द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिक्विड। ठीक है, सरफेस टेंशन क्या है, डिपेंड करेगा उसके ऊपर, क्या फिनोमिना बनेगा, स्प्रेड होगा या फिर ड्रॉपलेट्स बनेगा, डिपेंड करता है सरफेस टेंशन के ऊपर, और एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, बिटवीन द लिक्विड एंड द सॉलिड सरफेस। द सरफेस टेंशन बिटवीन द लिक्विड एंड एयर एज वेल एज दैट बिटवीन सॉलिड एंड एयर विल ऑल्सो हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, इसके बाद देखो, लेट थीटा बी द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना मान लो, थीटा मान लो। ठीक है, फॉर द गिवन सॉलिड लिक्विड पेयर, सॉलिड है और लिक्विड पेयर। पहला T1 फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट द लिक्विड सॉलिड इंटरफेस, सॉलिड लिक्विड इंटरफेस के बीच में क्या लग रहा है, एक सरफेस टेंशन, एक फोर्स लग रहा है, जिसको नाम दे दिया हमने T1। ठीक है, किसके बीच में लग रहा है, लिक्विड सॉलिड सरफेस के बीच में, T1। T2 क्या है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट द एयर सॉलिड, पहले क्या था, T1 क्या है, लिक्विड सॉलिड के बीच में जो फोर्स लग रहा है, सरफेस टेंशन। ठीक है, दूसरा वाला क्या है, एयर और सॉलिड इंटरफेस के बीच में। अच्छा, अब तीसरा देखो दिया इधर, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट द एयर लिक्विड, पहला वाला T1 कौन सा है बताओ, T1 T2 और पहला वाला कौन सा है, किसके बीच में, लिक्विड और सॉलिड इंटरफेस। दूसरा एयर और सॉलिड इंटरफेस। तीसरा हमारा क्या है, एयर और लिक्विड इंटरफेस। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद में देखो क्या बोल रहा है, एज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज टेंजेंशियल टू द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, डायरेक्शंस ऑफ T1 T2 T3 आर शोन। ठीक है, फिर इसके बाद फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द ड्रॉप, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द ड्रॉप T2 इक्वल्स T1 प्लस T3 cos थीटा, और cos थीटा किसके बराबर, देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए ये सब बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है, इक्विलिब्रियम के लिए। इसके लिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है T2 इक्वल्स T1 प्लस T3 cos थीटा। ये कहां से आया, बात किसकी चल रही, देखो पहले वाली कंडीशन में, पहला कंडीशन देखो ध्यान से, और cos थीटा फिर बोल रहा है किसके बराबर, यहां पर कुछ नहीं किया, ये देखो ये T2 इसके बराबर अगर है, देखो इधर T2 देखो ध्यान से, T2 अगर बराबर है, इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना पड़ेगा, T2 और ये इसके बराबर हो जाएगा, मतलब T1 ये है और ये T3 है, और T3 निकालने के लिए ये वाला कंपोनेंट cos थीटा वाला लेना पड़ेगा, तो यहां पर ये इसके बराबर हो जाएगा। समझ गए, T2 ये वाला समझ गए, तभी तो बराबर होगा। देखो ये वाला फोर्स बराबर ये वाला फोर्स होना चाहिए, ये वाला T2 इसके बराबर होना चाहिए, लेकिन इस तरफ फोर्स कौन कौन सा है, ये वाला और ये वाला, तो ये वाला इस तरफ है, देखो ऐसे फोर्स ये है, इसको समझने के लिए ऐसे समझो, यहां पर क्या है T1, इधर क्या है
T2 और एक और फोर्स जा रहा है इधर T3 और ये थीटा है। तो ये वाला फोर्स T2 इक्वल्स लिखेंगे हम लोग, ये लिख लो T1 प्लस T3 और ये थीटा, देखो एक कंपोनेंट ये, तो थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, ये वाला लेंगे नहीं तो ये वाला हमारा कॉस थीटा आ जाएगा। अब अगर मुझे ये निकालना है कॉस थीटा, मुझे चाहिए, ये पूरी कहानी को मैं नीचे लेके आ जाऊंगा, तो T2 अपॉन T1 प्लस T3 ये किसके बराबर, कॉस थीटा के बराबर। तो वही चीज यहां पर ये वाला आ गया, समझ गए। या फिर हम लोग क्या कर सकते, देखो T2 या इसको इधर लेके आ जाओ, यहां पर प्लस में है ना, तो ये वाली चीज नीचे लाने की जरूरत नहीं है, ये वाली चीज किधर आ जाएगी, इस तरफ आ जाएगी, तो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर ये नहीं होता तो क्या करते, बीच में साइन नहीं होता तो नीचे लेके आ जाते। तो अभी देखो क्या करेंगे, देखो यहां पर T2 आ जाएगा ना, देखो T2 ऑलरेडी है, अच्छा ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस, ठीक। अच्छा अब बच क्या रहा, देखो T3 कॉस थीटा, मुझे कॉस थीटा चाहिए, मुझे क्या चाहिए, कॉस थीटा। अब देखो क्या करेंगे, T2 माइनस T1 अपॉन, मुझे T3 नहीं चाहिए तो नीचे लेके आओ, बचा क्या, कॉस थीटा। तो इस तरीके से ये वाला हमारा इक्वेशन कॉस थीटा वाला बनेगा। अब ये अलग अलग कंडीशन है इसके पीछे, क्या है, पहले कंडीशन में देखो अगर T2 ज्यादा है T1 से, अगर ये T2 क्या है, ज्यादा है किससे, T1 से, अगर T2 क्या है, ये वाला फोर्स ज्यादा है किससे, T1 से, तब क्या होगा, T2 माइनस T1 इज लेस देन T3, कॉस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा कैसा बनेगा, एक्यूट बनेगा, जैसे इसमें दिखाएगा एक्यूट एंगल बनेगा। अगर T2 क्या है, कम है, ज्यादा था T2 जब, तो क्या बना, बोलो, पॉजिटिव, जब T2 क्या था, ज्यादा था, जब T2 इज ग्रेटर देन T1। लेकिन अगर वो छोटा हो तो क्या बनेगा, देखो इधर अगर ये है तो कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, देखो इधर सेकंड वाले केस में। तो ये केस अलग अलग केसेस हैं जो आप लोग को एक बार रीड कर लेना है, बस हो गया, और कुछ नहीं। कि अगर T2 ज्यादा है तो क्या होगा, कम है तो क्या होगा, ठीक, बस इसको टिक कर लो, ठीक है। एक बार देख लेना अच्छे से कैसे ये सब इक्वेशंस आएंगी, ये दिमाग में रखना है। अब कुछ फैक्टर्स हैं, क्या है, जो एंगल ऑफ कांटेक्ट को असर करते हैं, इफेक्ट करते हैं, कुछ एंगल ऑफ कांटेक्ट को, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो क्या करते, इफेक्ट करते, उसको असर करते। जैसे देखो पहला वो फैक्टर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट पे उसका इफेक्ट होगा, पहला नेचर कैसा है लिक्विड का, क्या देखेंगे सबसे पहले, नेचर, लिक्विड का नेचर कैसा है, और सॉलिड का जो कांटेक्ट में है उसका नेचर कैसा है, सॉलिड और लिक्विड का जो कांटेक्ट में है उसका नेचर कैसा है, पहली चीज, पहला फैक्टर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट पे उसका असर होगा। दूसरा फैक्टर देखो, इंप्यूरिटी, impurities present in the liquid change the angle of contact। अगर कुछ इंप्यूरिटी है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, ध्यान से देखो, सुनो, लिसन, देखो इधर ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज इसमें फैक्टर्स, अगर बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये चीज सबसे पहला, नेचर कैसा है, सबसे पहले नेचर किसका, लिक्विड, लिक्विड एंड सॉलिड, पहली चीज। दूसरा क्या बोल रहा है, इंप्यूरिटी, पानी कैसा है, तो वो भी डिपेंड करेगा, उसका असर होगा किस पे, एंगल ऑफ कांटेक्ट पे। ये फैक्टर्स एग्जाम में पूछ सकता है, बताओ ये फैक्टर असर करेगा
या नहीं असर करेगा एंगल ऑफ कांटेक्ट पे, मतलब थीटा पे। पहला क्या था, नेचर किसका, लिक्विड और सॉलिड का, ठीक है, सरफेस जो एंगल ऑफ कांटेक्ट में। तीसरा चीज टेम्परेचर, तीसरा क्या है, टेम्परेचर। थर्ड पॉइंट हमारा है टेम्परेचर, तीसरा क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर देखो, लिक्विड का टेम्परेचर कितना है उसका भी असर होगा एंगल ऑफ कांटेक्ट में। पहला नेचर कैसा है, दूसरा क्या है, टेम्परेचर भी आएगा और इंप्योरिटी भी आएगा, समझ गए, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, एनी इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेस इट्स एंगल ऑफ कांटेक्ट। अगर तुमने टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज किया तुमने टेम्परेचर को, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, डिक्रीज। थीटा ही एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये रिलेशन लिख लो, ये पॉइंट्स लिख लो नोट्स में, ये वाला फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कांटेक्ट लिखो। अभी नहीं लिखोगे तो बस देखते रहोगे। बस इतना आज लिख लो, आज के लिए इतना काफी। और घर पे अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। तौफीक बंद कर दो।